महादेवी, जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। परंतु महादेवी, सिंहिका तो अभी इस बात से अनजान है कि आह्लाद जीवित है। जान लेगी तो भी कौन सा प्यार उड़ेल देगी मेरे पुत्र पर। सुना नहीं आपने, अग्निदेव की सौगंध खाकर कह रही है कि मेरे पुत्र प्रहलाद को भस्म करके ही दम लेगी। कहने में क्या जाता है महादेवी, कहा तो उसने ये भी था कि सर्पकुंड के नाग प्रहलाद की मृत्यु का कारण बनेंगे, पर परिणाम क्या हुआ? परंतु हे कमल नयन, मेरी समझ में नहीं आता कि अग्निदेव को सिंहिका को ऐसा वरदान देने की क्या आवश्यकता थी। महादेवी, अग्निदेव तो ये भली भांति जानते हैं कि भोले शंकर ने जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को वरदान दिया था उसका परिणाम क्या हुआ। अग्निदेव ये भी देख ही रहे होंगे कि आदि प्रजापति ब्रह्मा ने जो वरदान हिरण्यकशिपु को दिया उसका क्या परिणाम हो रहा है। यदि ये सब जानकर भी उन्होंने वरदान दिया है तो अवश्य ही कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा ना। आप तो बस आगे का घटनाक्रम देखकर आनंद लीजिए। युवराज, आप जीवित हो उठे? हाँ महामंत्री, मैं काल के जाल में समा कर लौट आया। ये तो चमत्कार हो गया युवराज, परंतु ये सब कुछ हुआ कैसे? ये सब मेरे प्रिय अनुज प्रहलाद की कृपा है। ये नया जीवन मुझे मेरे अनुज ने उपहार में दिया है। परंतु मैं तो महाराज और महारानी को असुर लोक में आपकी मृत्यु की सूचना भी भिजवा चुका हूँ। यह तो बहुत बुरा हुआ भ्राताश्री। बुआश्री आपकी मृत्यु का समाचार सुनकर दुख से पागल हो उठी होंगी। तुम ठीक कहते हो अनुज। उन्हें तुरंत सूचना भिजवाइए कि यह सब कुशल है। जो आज्ञा युवराज। नहीं भ्राताश्री, हमें स्वयं आसुरलोक पहुंचना होगा। वहाँ हाहाकार मचा होगा। आपके मृत्यु के समाचार के उपरांत बुआश्री को आपकी जीवित रहने के समाचार पर विश्वास नहीं होगा। उन्हें विश्वास उसी समय होगा जब वो अपनी आंखों से आपको जीवित देखेंगी। कितना सुख होगा उन्हें आपको देखकर। भ्राताश्री चलिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अवश्य अनुज, अब तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। मेरा ये जीवन तुम्ही ने तो लौटाया है। महामंत्री जी, हमारी यात्रा का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा युवराज। मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। तुम क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हारा पुत्र नहीं मरा, मेरा पुत्र मरा है। तुम्हारा पुत्र? तुम्हारा पुत्र? ये तुम कह रही हो बहन सिंहिका? आह्लाद को मैंने तुम्हारी गोद में डाल अवश्य दिया था। उसे भूल जाने की चेष्टा भी की थी, पर उसे पेट में तो मैंने ही रखा था। मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया था। उसे मैंने ही अपना दूध पिलाया था। वो मेरे ही शरीर का अंश था। वो मेरी आंखों का तारा था। हाँ हाँ था, परंतु उसकी हत्या भी तुम्हारे ही दूसरे पुत्र प्रहलाद ने की। अरे मैंने तुम्हारे पुत्र आह्लाद को अपनी छाती से लगा लिया था, अपना पुत्र बना लिया था उसे। तुम्हारी कमी का आभास उसे कभी होने न दिया था, परंतु तुम्हारे दुष्ट पुत्र प्रहलाद के कारण वो काल के जाल में समा गया। मैं तुम्हारे पुत्र प्रहलाद को कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी नहीं। हत्यारा है वो, हत्यारा। मेरा पुत्र अपने शत्रुओं पर भी दया करता है। अपने बैरियों का भी आदर करता है। वह कैसे अपने भाई का हत्यारा हो सकता है? पर वो हत्यारा है महारानी, हत्यारा है वो। उसी ने आह्लाद की हत्या की है। हाँ हाँ, उसी ने आह्लाद की हत्या की है। मैं प्रहलाद का सर्वनाश कर दूंगी, मार डालूंगी मैं उसे। मैं उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दूंगी। नहीं माते, माते इधर देखो, मैं जीवित हूँ।
जीवित है। तुम ठीक तो हो पुत्र? महाराज देखिए, मेरा पुत्र जीवित है, जीवित है मेरा पुत्र। महती, मेरा पुत्र, मेरे लाल। हाँ।